आपने लाइट जला रहे, भाई ने ब्राइटनेस ही बढ़ा, फोन की लाइट जला रहे। अब करेंगे सिंपल नौकरी, नमस्कार नमस्कार नहीं चाहिए। अब जाइए तो सही। ये सब पढ़ा रखा है भाई एक ही मोड में रखना है यार, तू जूम कभी कम कर रहा है। देखने वाला भी बेचारा सोचेगा चल क्या रहा है। हाँ एक जगह रखना। ये एक्सेल पे मूवी बनाने। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा क्या रह गया था एक्सेल में? एक्सेल में क्या रह गया था? बस व्यू, बाकी हो गया ना, बस ये रिव्यू हो गया, व्यू रह गया बस। देखो व्यू में सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल इसे कहते हैं जो आपको दिख रहा है। एक आता है इसमें पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू माने जैसे आपका डाटा बड़ा है, ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था लेआउट में स्केल। स्केल का यूज़ किस लिए बताया था कि अगर रिपोर्ट 2 पेज में आ रही है, अब मुझे एक ही में एडजस्ट करना है। जैसे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, जैसे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, ऐसे या कंट्रोल पी, तो ये यहीं तक आ रहा है। बाकी का डाटा कहाँ गया? बाकी का डाटा नेक्स्ट शीट में आ गया, तो ये गलत है ना। सोचो इतना अलग आएगा और इतना अलग आएगा, तो गलत है। एक ही पेज में चाहिए रिपोर्ट, तो मैंने आपको बताया ना लेआउट में स्केल कम कर देना, वो आप यहाँ से भी कर सकते। व्यू में जाओ और पेज ब्रेक प्रीव्यू कर दो, तो आपको दिखा रहा है रिपोर्ट 2 पेज में आ रही है और आपको एक ही पेज में चाहिए, तो यहाँ गए इसे ऐसे ट्रैक कर दो। आप कंट्रोल पी करूँगा तो रिपोर्ट 1 पेज में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना, माने ये स्केल का ही काम करता है। यहाँ गए, यहाँ से कम कर दो या यहाँ से कर दो, बात एक ही। और इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल में क्लिक कर दो। फिर आ जाओ पेज लेआउट। पेज लेआउट में पेज कैसा दिख रहा है, ऊपर से मार्जिन कितना, लेफ्ट से राइट से टॉप से, क्लिक कर दो, दिखा रहा है। अब इसमें एक काम ये भी है, हम हेडर फुटर भी ले सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर हेडर फुटर क्यों लेते हैं पता है ना आपको? हेडर माने होता है पेज के ऊपर और फुटर माने पेज के नीचे। ऐसे ले लिया, ये तो हेडर हो गया। अब मैं फुटर में जाता हूँ। अब फुटर में जाके अब ये कह रहा है लेफ़्ट में क्या चाहिए, लेफ़्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख दिया एसके प्राइवेट लिमिटेड। सेंटर में क्या चाहिए, यहाँ जाना। ये सारे ऑप्शन है, कुछ भी ले सकते हो, पिक्चर भी ले सकते हो, क्लिप आर्ट भी ले सकते हो, ठीक है, या लिख भी सकते हो, या डेट एंड टाइम ले लो, जो भी चाहिए, पेज नंबर चाहिए पेज नंबर ले लो। फिर क्लिक करो, व्यू में जाओ नॉर्मल। अब जब मैं प्रीव्यू करूँगा, ऐसे मैंने प्रीव्यू किया, कंट्रोल पी, देखो ये आ रहा है, हेडर में ये लिया था और फुटर में ये लिया था, आ रहा है ना। आपने एक पेज में लिया तो बाकी पेजों में अपने आप सेट हो गया कि नहीं हो गया, मैंने हर पेज में फिक्स हो जाएगा। अगर हटाना है तो स्कैप से बाहर गया, आप इसी में जाना, कहाँ पे, इसी में क्लिक करना और इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट मार दो। अगर फुटर हटाना तो नीचे आना, नीचे आके आप सेलेक्ट करना और इसे डिलीट मार दो ऐसे। फिर व्यू में गया, फिर नॉर्मल कर दिया। अब जब कंट्रोल पी करूँगा, देखो आपने एक पेज में हटाया तो बाकी में अपने हट गया कि नहीं हट गया, आया समझ में? क्लियर? बाहर आते स्कैप से, फिर आ जाओ इसी के अंदर, व्यू में गया। अब आ जाओ कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब ये होता है जैसे मैंने बहुत सारी सीट ले रखी, प्लस प्लस करके ऐसे मैंने बहुत सारी सीट ले रखी है। अब मुझे थोड़ी पता है कि सीट में क्या है, मैं चाहता हूँ जो मेरी इंपॉर्टेंट सीट है इसके अंदर डिफ़ाइन करके रखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ व्यू में जाऊँगा, कस्टम व्यू में जाऊँगा और इसमें ऐड में जाऊँगा और इसका नाम दे दिया मैंने मार्कशीट, ठीक है। फिर मैं इसमें गया, इसका नाम दे दिया, कस्टम व्यू में गया, ऐड में गया और इसका नाम दे दिया सेल एंड परचेज, ठीक है। सीट का अलग अलग नाम लिखिए। हाँ, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब जैसे मैं किसी भी सीट में हूँ, चारों सीट को मिला दिया ना? नहीं मिलाया नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट सीट है मैं डिफ़ाइन कर दिया। अब मुझे जाना है तो इसमें जाऊँगा, देखो ये आ गया, आप सेलेक्ट करके शो करेंगे उसी में पहुँचा देते। भाई इसमें जाओ, जिसमें भी जाना सेलेक्ट करना और शो करना, ये उसी में पहुँचा देते। माने किसी भी इम्पोर्टेंट सीट को इसके अंदर डिफ़ाइन करके रख सकते हो। अगर डिलीट मारना है तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट मार देना ऐसे। फिर इसके अंदर आ जाओ, ठीक है, कस्टम व्यू समझ में आ गया। रूलर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नहीं होती पता है इसमें, क्योंकि इसमें टेबल होता है, इसमें कॉलम और रो है, इसलिए टेबल इसकी ज़रूरत नहीं होती रूलर की। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ग्रिड लाइन्स, तो देखो ग्रिड लाइन्स हट जाएगा।
फिर क्लिक करूँगा गाइडलाइंस आ जाएगा। फिर आ जाओ फार्मूला बार, मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ तो दिखा रहा है यहाँ ये फंक्शन है, यहाँ ये फंक्शन है। अगर ये फार्मूला बार नहीं आ रहा ना, तो आप इस पर क्लिक करके ले सकते हो। हेडिंग माने ये होता है ABCD 1 2 3 4। अगर ये हेडिंग्स नहीं आ रहे तो आप क्लिक करके ले सकते हो। अगर कोई चीज़ जूम करके देखना तो इसमें जाना, आपको जितना % जूम करना उतना जूम कर सकते हो। 100% करेंगे नॉर्मल, या आप इसके अंदर टाइप कर देना जितना % भी जूम करना है, आप इसके अंदर टाइप कर देंगे तो ये उतना ही जूम कर देगा। फिर 100 करेंगे नॉर्मल। हाँ 100 से ऊपर भी। हाँ, जितना मर्जी यहाँ पर क्लिक कर लो, यहाँ अरे यहाँ टाइप कर दो यहाँ कर दे टाइप कर देंगे, देखो उतना जूम हो जाएगा। फिर 100 करेंगे नॉर्मल। फिर लिखा है जूम टू सेलेक्ट, मैंने जितना सेलेक्ट किया है बस उतना जूम करना है, तो इस पर क्लिक करना उतना ही जूम करेगा। न्यू विंडो माने अभी मैंने फाइल को लेके बुक 1, मैं न्यू विंडो करूँगा तो इसकी एक कॉपी और आ जाएगी, दिख रहा है यहाँ पर आ गया। फिर न्यू करूँगा तो एक कॉपी और आ जाएगी, फिर न्यू करूँगा तो एक कॉपी और आ जाएगी। माने काइंडली जो फाइल खोल लेगी इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देगा यहाँ पर। फिर मैं चाहता हूँ अरेंज करना, जितनी फाइलें मैंने खोल रखी है सबको एक ही स्क्रीन में अरेंज करना है, तो अरेंज ऑल कर देता हूँ। अभी कह रहे हैं देखना कैसे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे, मैंने कहा वर्टिकल, तो सारी फाइलों को वर्टिकल दिखाएगा। जिसमें वर्क करना है क्लिक करके आप मैक्सिमाइज करके वर्क कर सकते हो, ठीक है जी। या ऑल टैब से भी जा सकते हो, आप किसी भी फाइल में ऑल टैब से भी जा सकते हो, ठीक है। फिर इसी के अंदर आ जाओ, एक और बता रहा हूँ, यहाँ पे इसी में गया व्यू में, अब आ जाए यहाँ पर ये फ्रिज, ये फ्रिज की वर्क पता है ना आपको। जैसे मैं नीचे एंट्री कर रहा हूँ तो आपको ऊपर की हेडिंग दिख रही है, तो आप बता सकते हैं यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। मैं चाहता हूँ ऊपर की हेडिंग दिखती रहे, तो ये हेडिंग रो में है ना, तो आप इसको सेलेक्ट करना और व्यू में जाना और यहाँ जाके फ्रिज रो कर देना। अब मैं नीचे एंट्री करूँगा, देखो आपको ऊपर की हेडिंग दिखती रही, पूरी रो फ्रीज हो जाएगी। हमारा एज इट इज़ वैसे ही स्टैंड रहेगा और नीचे वर्क करते रहो। अगर हटाना है तो इसे अनफ्रीज कर देना। अगर कॉलम को फ्रीज करना है सेलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे और फ्रीज कॉलम कर देंगे। अब मैं इधर एंट्री करूँगा, देखो ये ऐसे फ्रीज हो गया, वो स्टैंड हो गया कि नहीं हो गया, और बाकी रनिंग में। फिर अनफ्रीज करोगे हट जाएगा। अगर वो कहता है रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज करना है, तो आप कर्सर रखो, इसमें जाओ, पहले वाला ऑप्शन में क्लिक कर दो, तो आपने जहाँ कर्सर रखा वहीं से फ्रीज हो जाएगा। फिर अनफ्रीज कर दूँगा तो हट जाएगा। अब आ जाए स्पिल्ड, अगर मैं स्पिल्ड रो से भी कर सकता हूँ और स्पिल्ड कॉलम से भी। सेलेक्ट करो, स्पिल्ड कर दो, देखो आपने जहाँ कर्सर रखा है वहीं से स्पिल्ड हो गया कि नहीं हो गया डाटा, और डाटा वैसे स्टैंड हो गई जब वर्क हो रहा है। फिर इस पर क्लिक करना, अनस्पिल्ड हो जाएगा। अगर रो से करना है तो सिलेक्ट करेंगे और स्पिल्ड कर देंगे तो ये रो से स्पिल्ड हो जाएगा, नीचे वर्क होता रहेगा। फिर क्लिक करेंगे हट जाएगा। हाइड माने होता है छुपाना, जैसे हमने फाइल को लिख के बुक 1:5, मैं हाइड करूँगा तो ये 5 वाली फाइल हाइड होगी। मतलब हम कोई भी फाइल को हाइड कर सकते हैं, वापस लाना है तो अनहाइड में जाना और ओके करना तो वो फाइल वापस आ जाएगी। पर हम कोई भी फाइल को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड से ला सकते हैं। फिर इसी के अंदर एक ऑप्शन और है, मैं इसी में गया, न्यू विंडो में क्लिक किया ऐसे, ठीक है। अब मैं इसमें गया, अब आ जाए इसके अंदर व्यू साइड बाई साइड। अरेंज का मतलब सारी फाइलों को दिखाते हैं एक ही स्क्रीन में, और साइड बाई साइड मैंने किसी 2 फाइल लेना और ओके करना, ये 2 फाइलों को साइड बाई साइड दिखाएगा। जिसमें वर्क करना है क्लिक करके वो तो आप यहाँ से भी ऑल टैब से जा सकते हो। फिर आ जाए इसी के अंदर, मैं इसमें गया, न्यू विंडो में क्लिक किया यहाँ पर, इतना समझ में आ गया। रीसेंट मांगो फिर 2 दिखाएगा। अब इसमें जाएंगे तो करंट इतनी फाइल खोल लेते हैं, प्रेजेंट में आप इसमें काम कर रहे हैं, इसमें काम करना है, मैं क्लिक करके उसी फाइल में डायरेक्टली जा सकता हूँ। भाई यहाँ जाऊँगा, इस पर गया, जिसमें भी काम करना है क्लिक करके आप उसी फाइल में डायरेक्टली जा सकते हो। मैक्रो होता है रिकॉर्डिंग करना, अगर कुछ भी रिकॉर्ड करना वीडियो बना रहा तो आप इसमें गए, रिकॉर्ड मैक्रो में गए, यहाँ नाम कुछ भी लिख दिया, अब इसे ओके कर दिया। अब आपका रिकॉर्डिंग चालू हो गया, आप जो भी टाइप कर रहे हो ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। जब आपको रिकॉर्डिंग बंद करना होगा तो आप कुछ मत करना, इसमें जाना और यहाँ जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। आप समझो मैं न्यू फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन किया। अब मैं चाहता हूँ जो भी रिकॉर्ड किया है
या हम इस वाले रहने दे दूसरी यार। view में गया। मैं चाहता जो भी रिकॉर्ड किया इसमें आ जाए, तो हम इसमें जाएंगे, जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो व्यू मैपर में आता है। आप सेलेक्ट करके बस रन कर देना, जितना भी रिकॉर्ड किया आ जाएगा। भाई इसमें जाना, जो भी मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग क्या इसमें चाहिए, तो जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो व्यू मैपर में आता है। आप सेलेक्ट करके रन कर दो, खत्म ही है एक्सेल।